हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। तो कैसा लग रहा है मेरी स्टोरी? तो मेरी कथा हो मुझे कमेंट कर देना आप लोग, है ना। एंड क्या बोलूँ, आज मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है बोलने के लिए, सो हम स्टोरी पे बढ़ते हैं। अब पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हाँ, सौम्या बहुत गुस्से में आ गई थी बिकॉज वो जो लड़का था वो कथा को बहुत प्यार भरी नज़रों से देख रहा था, है ना। इसलिए सौम्या को सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी, तो उसने उस लड़के का जो है कॉलर से खींच के उठाया था, चल उठ करके। तभी कथा ने उसका हाथ पकड़ लिया था। होती कौन है आप ये सब करने वाली? क्यों कर रही हैं आप ये सब? इतना बोलने के बाद कथा को भी गुस्सा आ गया था। कथा सौम्या का हाथ पकड़ती है, बिकॉज वहाँ बहुत सारे बच्चे थे ना, तो आप तमाशा नहीं कर सकते थे। वो सौम्या का हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़ के उसको लेके जाती है वॉशरूम एरिया में, और उसको वॉशरूम एरिया में लेके जाती है और खड़ा कर देती है। बोलिए, क्या प्रॉब्लम है आपकी? क्यों मेरे पीछे पड़ रहे हैं? मैं तो आपके पीछे नहीं पड़ रही हूँ। अब ये लोग थोड़ा करीब खड़े हुए थे बोल सकते हैं, बिकॉज वॉशरूम एरिया था एंड क्लासेस चल रहे थे, इतना ज़्यादा कोई आता जाता नहीं है, सबसे पहली बात। तो कथा बस बोल जा रही थी, क्या तकलीफ़ है आपको? क्यों मेरे पीछे पड़ रहे हो? अरे मैंने ठीक है ना भाई, आपको सॉरी बोल दिया, मेरे से गलती हो गई, ठीक है, मेरे दोस्त हैं, उनको रहने दो। आप क्यों बार बार मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, क्यों बार बार ऐसा कोशिश कर रहे हो? मतलब मुझे, मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं। आप क्यों कर रही हैं ये सब? प्रॉब्लम क्या है आपकी? बट यहाँ सौम्या बोलते हैं ना, जब हम किसी के प्यार में गिर जाते हैं ना, मतलब गिरना इन द सेंस पड़ जाते हैं ना, तो ना भाई उसकी डांट भी प्यार लगती है, उसका बोलना, उसका हंसना, सब चीज़ ना बस हमें ऐसा लगता है कि बस यार ये मेरे से बोले, यार मेरे से सब चीज़ करे। इस लेवल तक हम पागल हो जाते हैं, बस हम सुनना चाहते हैं उसकी बातें। एंड आज कथा और सौम्या एकदम, भले कथा यहाँ गुस्से में बात की थी, बट सौम्या के लिए ऐसा मोमेंट था कि भाई वो मेरे से इतने प्यार से इतना करीब खड़े होकर बात करी, उफ वाले लेवल का होता है ना, ऐसा टाइप का था। सौम्या ऐसा फील कर रही थी इस टाइम पीरियड पे। तभी कथा बोलती है, वो हेलो, आप बोलने का कष्ट करोगे क्या मैडम? क्या प्रॉब्लम है आपको? तभी सौम्या का जो ध्यान है ना, सडनली ना कथा के ना लिप्स की तरफ जाके अट्रैक्ट हो जाता है। जो कथा के लिप्स थे ना, वो नॉर्मल एज यूजुअल लोगों के लिप्स होते हैं पिंक, पर उसके ना थोड़े से ब्राउन चॉकलेटी टाइप में थे, क्योंकि उसका कथा का कलर फेयर था। भाई इतने अट्रैक्टिव लग रहे थे ना वो, मत पूछो। सौम्या बार बार अपना ध्यान हटाने की कोशिश करी। सौम्या इनफ गलत है, क्या सोच रही है तू? सौम्या क्या सोच रही है तू? यही सारी चीज़ें वो बार बार करने की कोशिश कर रही थी। तभी यहाँ क्या होता है, सौम्या तो लोग आमने सामने खड़े होते हैं। पोजीशन ऐसा था कि कथा जो है थोड़ा बेसिन गिरे की तरफ खड़ी हुई थी एंड उधर टिकी हुई थी, एंड सौम्या जस्ट उसके सामने। तभी सौम्या थोड़ा आगे आने लगती, कथा बोलती, ये क्या कर रही हैं आप? तभी कथा पीछे जाने की कोशिश कर, बट कहाँ जाओगे भाई, आजू बाजू कोई जगह है नहीं। एंड सौम्या ने अपने दोनों हाथों से ना कथा को ब्लॉक करके रख लिया था। तभी कथा बोलती, ये सौम्या, सौम्या जी आप क्या कर रही हैं? सौम्या बोलती, "श्श, बहुत बोलती हो तुम, है ना। पूछ रही हो ना क्या प्रॉब्लम है? सुनो ना, बता तो रही हूँ क्या प्रॉब्लम है।" तभी कथा को अजीब लग रहा था, बिकॉज वो मतलब एकदम सौम्या की वॉइस ना एकदम सब्जेक्टिव हो चुकी थी, और कथा को ना काफ़ी अजीब फील हो रहा था, मतलब एकदम अंदर से अजीब लग जाता है ना, वैसा वाला। और अभी तक तो हमें नहीं पता है कि कथा के मन में फीलिंग्स है कि नहीं है, बट सौम्या के मन में, तो सौम्या को तो ऐसा बहुत रोमांटिक लग रहा था, बट कथा को ऐसा बहुत अजीब लग रहा था। कथा बोलती है, देखिए सौम्या जी, इतना बोलने के बाद वो क्या करती है, सौम्या के कॉलर एरिया की तरफ थोड़ा सा हाथ ऐसा पुश करने वाले पे होता है ना, तो थोड़ा सा उसके हार्ट से थोड़ा ऊपर अपना हाथ रख दे, थोड़ा पुश कर देती। क्या कर रही हैं आप? पीछे हटिए आप, ये क्या कर रही हैं? तभी सौम्या बोलती है, "उफ, तुम्हारा टच मेरी हार्ट बीट बढ़ा देता है यार। फर्स्ट टच है तुम्हारा, बट फर्स्ट नहीं है यार, थर्ड है ना, दोबारा थप्पड़ मारा था ना तुमने मुझे, उफ। एंड हाँ, मुझे प्रॉब्लम है, मुझे बहुत प्रॉब्लम है कथा, समझ में आया? मुझे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं तुमको ना किसी के करीब नहीं दे सकती हूँ। अगर तुम चाहती हो ना मुझे प्रॉब्लम ना हो ना, तुम किसी से बात करना बंद कर दो। हाँ, बात करो, ऐसा नहीं है, दोस्त बनाओ, बट लड़कों के करीब मत जाओ, लड़कियों के भी मत जाओ, ठीक है? समझ में आता है? एंड प्रॉब्लम। तभी कथा अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है। ये कैसे बातें कर रही है? वो ये सोच रही थी। कथा थोड़ी शॉक थी कि ये किस टाइप की बातें कर रही हूँ। तभी यहाँ सौम्या बोलती, बताओ और क्या प्रॉब्लम है? कथा इतना बोलने में दो सौम्या क्या करती है, कथा की कमर पे हाथ रखकर उसको एकदम अपने करीब कर लेती है। अब ऐसा था कि दोनों की बॉडी आपस में टच हो रही थी, तो यहाँ ना कथा को बहुत अजीब अजीब फील होता है। कथा बोलती, सौम्या जी आप ज़्यादा कर रही हैं, ठीक है, छोड़िए मुझे, ये आप क्या कर रही हैं? तभी सौम्या बोलती है, अभी तो पकड़ा भी नहीं है ठीक से, और आप छोड़ने की बात कर रही हैं? बिल्कुल भी नहीं। एंड सॉरी फॉर एवरीथिंग, बहुत गलत किया ना मैंने आपके साथ, आई एम सॉरी कथा, आई एम सॉरी। बट यार आई, इतना वो बोलती है, फिर उसके बाद सौम्या का फ़ोन रिंग करने लगता है, तो थोड़ा सा उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है ना, तो कथा उसको पुश करती है, शट अप, ये क्या हरकत है, ये बदतमीज़ी मत कीजिए आप, फिर से कहीं कैमरा वैमरा रखे ना क्या? एंड ये आज के बाद ऐसा मत करना। इतना बोलने के बाद कथा वहाँ जल्दीबाजी में निकल जाती है भाई। सब बोलती है, कौन है ये कमबख्त, गलत टाइम पे फ़ोन करता है यार। इतना बोलने के बाद अपने पॉकेट से अपना फ़ोन निकालती है। अब जैसे फ़ोन निकालती है तो देखती है कीर्ति, उसको इतना गुस्सा आता है, वो बोलती है, अरे यार कीर्ति, बट कथा तो यहाँ चली गई थी। भाई कथा बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, बोल सकते हैं। कथा
उसको पूरी स्वेटिंग हो चुकी थी उसके पूरे फेस पे, हर जगह उसको पसीने आ गए थे एंड बहुत ज़्यादा वो घबरा गई थी बोल सकते हैं। तभी कीर्ति उससे टकराती, हे क्या हुआ, आराम से चल, ऐसे क्यों भग रही है छोटा पैकेट। तभी कथा बहुत ज़्यादा नर्वस लग रही थी। कीर्ति उसको बोलती, कथा क्या हुआ, ठीक हो तुम। कथा बोलती, यस मैम मैं ठीक हूँ। तभी कीर्ति उसका हाथ पकड़ लेती, कथा क्या हुआ है, इतनी डरी हुई क्यों। नो नो मैम ऐसा कुछ नहीं है। कथा स्टॉप, सौम्या ने कुछ किया। कथा एकदम रुक जाती है। अब यहाँ कीर्ति समझ चुकी थी कि 100% सौम्या ने कुछ किया, बट भाई कीर्ति को थोड़ी पता है, वो तो बंदी अपने प्यार का इजहार करती है यार। किसी से अपने प्यार का इजहार करना गलत थोड़ी है यार, है ना, कहाँ पे लिखा है कि ये गलत है ना। तो ऐसा ही है। तो भी कीर्ति बोलती है, कथा क्या किया सौम्या ने। बोलती है, आपकी दोस्त प्लीज़ पागल हो गई, प्लीज़ उनको समझिए ना, मेरे से दूर रहने बोलिए यार, उनको क्या करती है यार, वो अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। अब कथा यहाँ सारी चीज़ें नहीं बता सकती थी, कैसे बताएगी यार कि आपकी दोस्त किस करने के लिए आगे बढ़ रही थी। कितना ऑकवर्ड मोमेंट होता है ये, ऐसा किसी को बताना। कीर्ति थोड़ा सा समझ गई थी, बोलती है, अच्छा मैं बात करती हूँ, तुम अपने क्लासेस लेने के लिए जाओ। वो इतना बोलती है, तभी कथा वहाँ से निकल जाती है। यहाँ जो कीर्ति जो है अपने सर पे हाथ मारती है, ओ सौम्या क्या हो गया यार तेरे को। इतना बोलने के बाद वो सीधा वॉशरूम एरिया में जाती है। सौम्या भाई मस्त एकदम खड़ी हुई थी, जहाँ पर कथा ने उसको थोड़ा सा पुश करने के लिए टच किए थे ना, बार बार वहाँ को देख रही थी। तभी कीर्ति जो है जाती है उसको शोर पर टाइप करती है, ओए हेलो क्या मजनू बने फिर रही है भाई। तभी सौम्या बोलती है, क्या क्या फालतू बातें हैं, क्या बोली जा रही है तू, मतलब क्या है, क्यों परेशान कर रही है बच्ची को तू। कौन सी बच्ची, मैं किसकी बच्ची को परेशान कर रही हूँ, मैंने कहाँ किया भाई, क्यों मेरे पर इल्ज़ाम लगाई जा रही है। कथा के साथ क्या कर रही है तू, वो बताया ना, आई लव, मैं बहुत प्यार करती हूँ यार उससे। हे कब प्यार हुआ, कैसे प्यार हुआ, हलवा है क्या जो प्यार हो गया, कुछ भी मतलब। सो मैं गुस्सा कीर्ति ज़्यादा बोल रही, हाँ मैं ज़्यादा बोल रही हूँ भाई, ये सब ना एक्टिंग किसी और के सामने का, ठीक है, क्या रिवेंज लेना है मुझे बता। सो बोलती रिवेंज, और रिवेंज ही तो नहीं लेना है, बहुत ट्राई किया रिवेंज लेने का बट हो नहीं पाया। हाँ यार कितनी अच्छी है यार वो, मेरा ना दिल आ गया यार पता नहीं कैसे उस पर, बट मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे। एंड ना अब पूरे कॉलेज में बात फैलाते, कोई उसकी तरफ आँख उठा के भी नहीं देखना चाहिए। अगर गलती से किसी ने उसकी तरफ देख भी लिया ना, तो मैं ना उसकी ना इतना बोलूँ तो शांत हो जाती है। तभी हाँ सौम्या बोलती है, सौम्या कैसे बोलना, कीर्ति बोलती है, देखो सौम्या प्यार ना दोनों तरफ होता है, एक तरफ ना सिर्फ पागलपन होता है ना, तो उसके तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। तभी सौम्या बोलती है, आई नो ऐसा कुछ नहीं है, बट हमेशा ना रहे ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना, बस देख वेट एंड वॉच, मैंने उसको मजबूर कर दूंगी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में, वो मेरी तरफ ना अट्रैक्ट हो जाएगी। कीर्ति हंस देती है पागल है तू, वो तेरे से डरती है और मेरे को नहीं लगता वो तेरे से प्यार, मुझे तो लगता है वो तेरे से नफरत। इतना बोलती तभी सौम्या उसका गला पकड़ लेती है, कीर्ति इनफ, ज़्यादा हो रहा है। कीर्ति अभी छोड़, अरे गला तो छोड़, ऐसा बोलने तभी सौम्या बोलती इनफ ना, बहुत ज़्यादा हो रहा है, नफरत वो मेरे से प्यार करती है ना, सिर्फ प्यार। कीर्ति बोलती है, सौम्या तू पागलपन में उतर रही है, तेरे तू ज़्यादा जुनून नहीं हो रही इस पर। सौम्या बोलती है, आज तक कभी नहीं हुआ ना किसी के पीछे, इसके पीछे हो रही हूँ ना, अब इसी के पीछे पूरे लाइफ टाइम तक रहूँगी, है ना, समझ में आता है, एंड कर लिया तो कर लिया। तभी यहाँ कीर्ति बोलने लगती, सौम्या देख कुछ भी चीज़ करना सोच समझ के करना, पहला वो यहाँ की नहीं है, सेकंड हमारी कास्ट अलग है। तभी सौम्या बोलती है, तो क्या हुआ, कास्ट देख के मैंने प्यार किया था क्या। तभी यहाँ कीर्ति बोलती, सौम्या तेरे को ही प्रॉब्लम थी हमेशा से, तेरे को ही प्रॉब्लम है हमेशा से, कास्ट सिस्टम तू करती है मैं नहीं करती हूँ, ये चीज़ तुम समझो, है ना, हमेशा से तुम ही करते हो कास्ट सिस्टम ऐसा है वैसा है। उसको स्टार्टिंग डेज में क्या बोला था, कास्ट सिस्टम के नाम से उसको ट्रोल किया था, नहीं किया था क्या तुमने उसको। कथा बोलती है, किया था, मुझे भी प्रॉब्लम है, मैं थोड़ी बोलूँ, बट मुझे कथा से प्रॉब्लम नहीं है। क्या मतलब कथा से प्रॉब्लम नहीं है, कथा भी उसी कास्ट से आती है, समझ में है। तभी सौम्या यहाँ शांत हो जाती है, बिकॉज सौम्या को प्रॉब्लम थी। अब देखो इसमें भी उसकी कोई गलती नहीं है, बिकॉज भाई बच्चा है हमारे घर पे, हम बच्चे को जैसा सिखाएंगे वैसा ही सीखेगा ना। अब आपके घर पे छोटू सा बेबी है, आप उसको सिखा रहे हो बेटा ये कास्ट वो कास्ट, ऐसा 4 वर्ण होते हैं, वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, ये सब आप उसको सिखा रहे हो, तभी तो वो सीख रहे हैं ना। अगर बच्चे को हम स्टार्टिंग से सिखाएंगे कि बेटा ऐसा नहीं होता है, इंसानियत सबसे बड़ी होती है, जैसे कि लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, भाई अलग थोड़ी है, ठीक है आपको नहीं पसंद है वो आपकी चॉइस हो सकती है, बट भाई उनके बॉडी में भी रेड ब्लड्स है, हमारे बॉडी में भी रेड ब्लड्स हैं, ठीक है हर कोई गलत है, इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब सभी गलत हो यार, सीधी सीधी सी बात है। बट ये कास्ट सिस्टम ना बहुत ज़्यादा है, पता है बहुत ज़्यादा, हर जगह पे बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें उसमें हम प्रॉपर सौम्या को भी गलत नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते भाई, घर में जैसा देखोगे वैसा सीखोगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। कभी कीर्ति बोलती है, सोचा है कभी तुमने, अभी तो बड़ा कर रही हो, ठीक है चलो मान लिया कर लिया तुमने प्यार, फिर आगे पता है तुमको क्या होगा, तुम्हारे डैड को नहीं जानती हो क्या तुम। सौम्या बोलती हो, हेलो ये सब बातें ना मैं देख लूँगी, सौम्या पागल मत बन, तू पागल बन रही है। पागल पागल तो मैं बन चुकी हूँ उसके पीछे। तभी यहाँ बस क्या होता है ना,
यहाँ बस ये दोनों वो बाहर निकलते। अब कथा यहाँ सीधा सीधा थोड़ी सी बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी भाई। वो नर्वस होने के बाद सीधा सीधा पहुँचती है अपने क्लासरूम में एंड वो जाती है सीधा पानी पीती है और वो अपने सारे पसीने साफ़ कर रही थी जो उसको इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हुई थी। शिवानी आती है पीछे से उसके शोल्डर पर हाथ रखा था, आउच मम्मी। तभी शिवानी बोलती क्या क्या हो गया, क्या हो गया सौम्या, मतलब सॉरी कथा तू ठीक है। तभी कथा बोलती यार शिवानी इतना, मतलब शिवानी खप कर लेती है। शिवानी बोलती क्या हुआ, वो उसके बैक पे रब कर रही थी। क्या हुआ कथा, आर यू ओके, कथा ठीक है तू। यार शिवानी कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ है, बताएगी क्या, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है ना तू, तबीयत ठीक है ना, कहीं दर्द हो रहा है क्या। शिवानी ऐसा कुछ नहीं है। तभी यहाँ पास अनिकेत आता है। अनिकेत बोलता है क्या हो गया, तुम लोग ठीक हो दोनों। तभी अनिकेत जो सौम्य कथा को बहुत ध्यान से देखते बोलता है कथा तू ठीक है। कथा बोलती हाँ यार ठीक हूँ, प्लीज़ हम चल सकते हैं क्या यहाँ से, ये चीज़ कथा बोलती है। तो शिवानी बहुत शॉक्ड बिकॉज सौम्य कथा ना कॉलेज बंक करने वालों में से नहीं थी। तो यहाँ पर हमारी जो कीर्ति है वो बोलती, सॉरी यार शिवानी है, वो बोलती है कहाँ जाना है, हॉस्टल जाना है। कथा बोलती हॉस्टल जाना है, कहीं और चल सकते हैं क्या प्लीज़, अभी हमारे 3 क्लासेस बचे हुए हैं, सो प्लीज़ कहीं बाहर चल सकते हैं क्या, मुझे अच्छा फील हो रहा है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो अनिकेत बोलता है अच्छा बाहर जाना है, एक काम करते हैं मैं कार लेके आया हूँ, पास में एक बहुत अच्छा सा जगह है, मतलब पार्क टाइप, वहाँ चलते हैं, वहाँ बहुत रिलीफ फील होगा एंड बहुत शांत माहौल भी होगा, मौसम भी अच्छा है। कथा बोलती प्लीज़ प्लीज़ जल्दी चल। पहली दफ़ा था जब कथा ऐसे जाने के लिए रेडी हुई थी और उसने सडनली एकदम हाँ बोल दिया था, वरना वो किसी के साथ कहीं नहीं जाती थी, है ना। अब ये लोग निकलने लगते हैं। तभी कथा थोड़ी सी नर्वस थी यार, बिकॉज देखो उसके साथ ऐसा कभी सीन हुआ नहीं। आप खुद इमेजिन करो, आप एक छोटे से जगह से आए हो एंड वहाँ स्टडी कर रहे हो, फोकस कर रहे हो एंड यहाँ आपके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है एंड उसने बहुत सारी चीज़ें फेस कर ली। सबसे पहले कास्ट सिस्टम के बाद वो वीडियो वाला, अब ये सौम्या, उसको ये सब चीज़ ना हैंडल नहीं हो रही थी, टॉलरेट नहीं कर पा रही थी सीधा सीधा ये सारी चीज़ें। तभी ना ये लोग निकलने लगते, अभी कथा का बैग गिर जाता है। तो शिवानी बोलती है कथा मैं पकड़ लूँ, कथा बोलती है प्लीज़ यार। तभी यहाँ ना कथा के ना हैंड बहुत शेक कर रहे थे। तो अनिकेत क्या कहता है कथा मैं पकड़ लूँ, बिकॉज वो ना लड़का अच्छा था, पता है उसके इंटेंशन ना कभी ख़राब नहीं होते थे। देखो एक चीज़ होगा कि होता क्या है ना कि लड़कियों के में ये बहुत ज़्यादा खासियत होती है कि अगर आप सामने और आपको लड़का किस नज़र से देख रहे हो आपको पता चल जाता है कि इसकी इंटेंशन अच्छी है कि नहीं है। तो ये चीज़ समझ आता था कि अनिकेत जो है कभी भी गलत निगाहों से, नज़रों से नहीं देखता, हमेशा एक अच्छे केयरिंग दोस्त की नज़रों से देखता था। तो कथा का हाथ पकड़ लेते हैं। तो कथा बोलती थैंक यू यार। अनिकेत बोलता है रिलैक्स रहे, मैं हूँ ना, हम लोग हैं ना, मैं शिवानी है, दोनों हैं तेरे साथ, किस बात की इतनी टेंशन है। एंड हाँ, इतना बोलने के बाद इनके ग्रुप में एक और नई लड़की ऐड हुई थी भूमि, वो उसको भी बुलाती है, भूमि भूमि भी है ना। तो बोलते हैं कथा बोलती है उसको भी ले लो। तो वो लोग भूमि को भी बुलाते हैं, भूमि बोलती हैं चलो। इतना बोला दिया, लोग निकलने लगते हैं। अब जैसे ही यहाँ गाड़ी में लोग बैठ जाते हैं तो जस्ट अनिकेत जो है वो ड्राइविंग सीट में जाते हैं एंड कथा जो है उसके पास ही बैठी हुई थी, बोल सकते हैं बाजू वाली सीट में। अब जैसे ये लोग निकलने वाले थे तभी यहाँ हमारी सौम्या मैडम इन लोग को देख लेती है। वो बोलती है कीर्ति पता करे लोग कहाँ जा रहे हैं। कीर्ति बोलती है हेलो पागल आशिक मजनू मत बदन, ठीक है कहीं भी जा सकते हैं, मुझे क्या। सौम्या बोलती है अच्छा ओके मेरे को तेरी वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है। कीर्ति बोलती है क्या बोला तूने। सौम्या बोलती सॉरी बेबी गर्ल, मजाक किया मैंने। तभी यहाँ कीर्ति बोलती है हेलो प्यार मोहब्बत ना मेरे सामने मत दिखा, तू किसी और के सामने दिखाना। कथा बोलती है उफ कीर्ति तू हाँ बोल दे, मैं कथा। कीर्ति बोलती है सौम्या क्या बात कर रहे हो, तुम तो ऐसे न थे। तभी सौम्या बोलती है मैं तो ऐसे नहीं थी, मुझे भी लगता है बट सच में कीर्ति ट्रस्ट में यार बहुत प्यार हो गया यार कथा से यार। कीर्ति बोलती है अब बोल रहे हो तो सच ही होगा बट मुझे पता नहीं क्यों अजीब लग रहा है ये सब सौम्या, एंड तुमको पता है आगे बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। सौम्या बोलते सो क्या यार। तभी कीर्ति बोलती सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि वो मैडम हाँ बोली या ना बोली इसको तेरे को समझना पड़ेगा, ठीक है। एंड सौम्या एक चीज़ याद रख, उसकी भी फीलिंग्स है, अगर वो ना बोले तो फोर्स नहीं कर सकती। सौम्या बोलती है ना वो मुझे ना बोल ही नहीं सकती, वो मुझे कैसे ना बोलेगी, मैं ये चीज़ बोलने ही नहीं दूंगी कि वो मेरे को ना बोले, पहली चीज़ फर्स्ट पॉइंट ये है। तभी यहाँ पर जो हमारी कीर्ति जी हैं वो ये सब बातें समझाए। तभी सौम्या किसी को टेक्स्ट करती है, टेक्स्ट करने के बाद उसके पास जो है रिप्लाई आता है। तभी यहाँ सौम्या बोलती है ओके ओके ठीक है, ये सारी चीज़ें बोलने के बाद वो बहुत आराम से बैठ जाती है। कीर्ति बोलती है क्या हुआ अब पीछा नहीं करना। सौम्या बोलती है ये सब फालतू हरकतें मैं नहीं करती कीर्ति, तेरे को पता है ना, अगर मुझे किसी के ऊपर नज़र रखना है मुझे सिर्फ उसकी सेफ्टी चाहिए एंड मुझे वो जानना है कि वो किसके साथ और कहाँ जा, इसके अलावा मुझे किसी भी चीज़ से कोई वो नहीं है। उसके जिसके साथ मैंने वो घूम सकती बट एक लिमिट तक, उससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसको जहाँ घूमना है घूमे, मेरे पास हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती सके, एक एक मिनट की उसकी एक्टिविटीज़ के मेरे पास आएंगी, एक एक मिनट की, समझ में। और सच में हुआ क्या था कि अब भाई पैसे हैं आपके पास तो आप किसी को भी हायर कर सकते हो वाला बात है, ये सारे काम के लिए बहुत होते हैं ना, एकदम मिल जाते हैं सारे। अब हुआ क्या था, लोग जाते हैं कार में तो एक बहुत ब्यूटीफुल सा ना पार्क एरिया था, वहाँ ये लोग एंटर करते हैं
अब जैसे ही ये एंटर करते हैं, एनर्जी पार्क करके था वो, बहुत प्यारा था, एकदम ब्यूटीफुल था। अब जैसे लोग एंटर करते हैं ना, अनिकेत बोलते हैं कथा चल। कथा को क्या है ना, थोड़ा देर अकेले रहना था। अकेले रहना इन द सेंस वो बस बैठना चाहती थी, किसी से बात नहीं करना चाहती, क्योंकि उसको खुद समझ नहीं आता क्या हो रहा था क्या नहीं। एंड उसकी एक आदत थी, जब वो बहुत ज़्यादा परेशान होती थी ना, तो एक साइड में अकेले बैठती थी एंड बस कुछ पॉइंट नोट करती थी एंड सारी चीज़ें ना एकदम रिमाइंड करने की कोशिश करती थी कि अभी क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या हो सकता है, ये उसने ऐसा क्यों की। ये सारी चीज़ें उसको बहुत अच्छी सी, उसके सबकॉन्शियस जो माइंड था ना बहुत अच्छे से काम करता था। तब ये लोग जाते हैं। अब होता क्या है, ये लोग ना मतलब इन्हें डिस्टर्ब नहीं करते। कथा एक शांति से एक जगह बैठ जाती है, बस ज़मीन पे ही बैठती है घास पे एंड काफ़ी अच्छे से रिलैक्स होकर बैठती है। तभी कथा कुछ नहीं बोलती। तभी यहाँ पर जो हमारे बाकी लोग थे, शिवानी, भूमि एंड अनिकेत जो था, वो बोलते हैं बैठो कथा, तुम थोड़ा सा रिलैक्स हो, हम लोग थोड़ा खेल के आते हैं। भाई ये लोग पूरा बच्चे बन जाते हैं भाई, झूला वूला लगा हुआ था, ये लोग ना झूले वूले में पूरा झूल रहे थे एकदम। इतना अनिकेत तो पूरा बच्चा बन गया था भाई, वो एकदम से खेल रहा था। अभी हाँ, काफ़ी इन्जॉय करते हैं। कथा बैठी हुई थी, ठीक है, कथा बैठी हुई थी। कथा बस सोच रही थी कि वो जो मिस सौम्या वो ऐसा क्यों कर रही है, फिर उनका ये करने का इंटेंशन क्या है, ये चीज़ें कथा को समझ नहीं आ रही थी। ये जो सारी चीज़ें वो हमारी कथा को समझ नहीं आ रही, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही थी कि क्या हो रहा है भाई, कैसे हो रहा है। तभी क्या होता है, उसके फ़ोन में ना कॉल आता है उसके भाई का। हाँ, एक बात याद रखना ना, यहाँ पर जो भी कथा जितनी भी चीज़ें बैठ के यहाँ पास कर रही है, जो भी मूवमेंट कर रही है, जिससे बात कर रही है, कुछ सोच रही है, उसके आंखों में थोड़े से आंसू। तो ये सारी फ़ोटो हमारी सौम्या मैडम के पास पहुँच रहे थे, वो सारी चीज़ें बस आराम से बैठ के देख रही थी। थोड़ा सा उसके फेस में स्माइल था। बोलती है ओहो मैडम, इतनी उदास हो गई क्या अभी से? कोई बात नहीं, सब ठीक कर दूँगी एक दिन, बस आप वेट तो कीजिए, ये अपने मन में ही बोलती है वो। कथा के फ़ोन में उसके भाई का कॉल आता है। कथा थोड़ा सा अपने आप को ठीक करती, बिकॉज वो थोड़ा सा एकदम इमोशनल थी ना, तो आप रोगे ना तो आपकी आवाज़ अलग हो जाती है, तो एकदम नॉर्मल आंसू आंसू पूछती है। फिर एक गहरी सांस लेती, बोलती है बस भी हमारा झूठ ना पकड़े, बिकॉज भाई लोग होते हैं ना जो हम सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो हमारी सारी झूठ हम लोग जो भी बोलते हैं सब पकड़ लेते हैं। ये सारी चीज़ें थी। कथा एक गहरी सांस लेती है, फिर फ़ोन उठाती, हेलो हाँ भाई, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं, तुम ठीक हो? हाँ भाई, मुझे क्या होगा, मैं तो एकदम मस्त हूँ। कथा झूठ क्यों बोल रही है, क्या हुआ है बता, मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था इसलिए मैंने कॉल किया इस टाइम पे। पता ना मैं इस टाइम पे कॉल नहीं करता। एंड तुम इस टाइम पे कैसे कॉल पिक कर रही हो, कॉलेज नहीं गई तुम? भाई बस वो ना आज फ्रेंड्स के साथ ना थोड़ा सा बाहर घूमने का प्लान बन गया था। अच्छा पक्का ठीक हो कथा? हाँ भाई एकदम ठीक हूँ मैं। देख बच्चा, कभी भी कुछ हुआ तो शेयर कर सकती। आई नो भाई, आपसे नहीं करूँगी तो किससे करूँगी, आप तो मेरे सब कुछ हो ना। वेरी गुड बेटा। अच्छा चल ठीक है, मेरी क्लासेस है, मैं रखता हूँ, मैं जल्दी मिल जाऊँगा। ठीक है भाई। कथा ना फ़ोन को देख के थोड़ा सा रोने लगती है। होता क्या है ना, जब हम छोटे होते हैं ना तो अपनी सारी प्रॉब्लम, सारी जितना भी दर्द दुख होता है ना, सब शेयर कर देते हैं। बट जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, तो इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी ना ऐसे एकदम स्माइल करके ले लेते हैं ना, जैसे अरे कुछ हुआ ही नहीं है भाई, ऐसा लग। सौम्या यहाँ पास पूरे कथा को देख रही, बिकॉज उसके जो शूटर लोग थे जिसको उसने हायर करके रखा हुआ था, वो सारे लोग भाई मस्त उसकी सारी क्लिप बना के भेज रहे थे। सौम्या बोलती हो बेबी गर्ल मत रो ना, मैं तुम्हारे आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई नो मैंने ही दिया है, बहुत बड़ी गलती हो गई यार, आई एम सॉरी बेबी गर्ल, बट सब ठीक कर दूंगी, ट्रस्ट मी। तभी ना एक बंदा ना बड़े अच्छे एंगल से कथा का फ़ोटो क्लिक करता है, बोल सकते हैं। बहुत प्यारी लग रही थी कथा, उसने एक कुर्ती पहनी हुई थी वाइट कलर में, इतनी प्रीटी लग रही थी बंदी, और ओपन हेयर थे, बहुत सुंदर। सो मैं बोलती हो तुम एक्स्ट्रा पैसे ले लेना, तो एकदम खुश मैम, बट क्यों, बहुत अच्छा फ़ोटो क्लिक किया है, वेरी नाइस। इतना बोलने के बाद तो सौम्या बोलती अच्छा एक काम करो, देखो वो कहीं जाए ना, बस मुझे ऐसा वीडियो लोकेशन बार बार मत दो, बस मुझे बताना। इतना बोलने के बाद सौम्या क्या करती है, अपने घर जाती है। अपने घर जाने के बाद वो सीधा सीधा 3-4 कुछ बंदे लोगों को लेके गई थी। उसकी दादी बोलती है सौम्या क्या कर, सौम्या बोलती है दादी बस मुझे थोड़ा सा अपने रूम में ना कुछ सेटअप कराना है, सो बिजनेस से रिलेटेड। इतना बोलने के बाद तो ऊपर जाती है। अब वो ऊपर जाती है तो सौम्या का रूम था, पार्टीशन था, मतलब सौम्या का नॉर्मल रूम है जहाँ उसके बेड वेड सब रखे हुए, कपड़े वपड़े। उसके बाद ना एक डोर था, वो डोर के अंदर एक छोटा सा सीक्रेट रूम होता है ना, उस टाइप का था। वहाँ सिर्फ एक चेयर रखी थी और एक स्टडी टेबल रखा हुआ था। सौम्या क्या बोलती है यहाँ बड़ा सा स्क्रीन लगना चाहिए, एंड वो कुछ कुछ डाटा देती है तो सारे सेटअप कर देते हैं। अब जैसे ही सेटअप करते हैं लगभग 2 घंटे वो काम में लगते हैं। वहाँ पास सौम्या क्या करती है, उसने किसी को कुछ बोला था, एक बंदा आता है एक पार्सल लेके। वहाँ पास ना एक छोटे से फ्रेम साइज़ में यहाँ पास हमारी जो कथा है उसका फ़ोटो रखा हुआ था, है ना। एंड एक बड़ा सा कथा का फ़ोटो निकलवाती है, एकदम बड़ा सा फुल साइज़ का, और उसको ना जस्ट राइट साइड में जो वॉल लगा होता है ना वहाँ लगवाती है। एकदम मस्त स्काई ब्लू कलर की लाइट भी जल रही थी, बोल सकते हैं। एंड वो रूम, गेमिंग रूम देखा है क्या आप लोगों ने? अगर आप लोगों ने गेमिंग रूम देखा होगा ना, तो आप मैं जैसा बताना चाह रही हूँ उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो, है ना। तो उस टाइप का था वो, बोल सकते हैं। अब यहाँ पर सौम्या जो है पूरा पीछे लगवाती, बहुत बड़ा सा एक सेटअप लगाते, ऐसा होता नहीं
नहीं है नॉर्मल बोर्ड, वैसा लगवाती है पूरा डिजिटल वाला। फिर उसके बाद एक सामने कंप्यूटर रखा हुआ था, एक लैपटॉप रखा हुआ था और उसके ऊपर कुछ और 2-3 पेन ड्राइव वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें रखे हुए थे। एंड एक साइड पे पूरे उसके बुक्स रखे हुए थे। लव स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद था सौम्या को, पहले बता दूँ। तो वो सारी चीज़ रखी हुई थी। तभी वो एक मैनेजर आता है, वो बोलता है मैम हो गया सारी चीज़ें। सौम्या बोलती है थैंक यू सो मच एंड आपके पेमेंट हो जाएंगे, मैं कर दूँगी। बोलते हैं इट्स ओके मैम, पेमेंट का कोई बात नहीं है। कहता वो सौम्या बोलती इट्स ओके, मैं भी जस्ट कर रही हूँ, इतना ले दो पेमेंट करती हूँ। तभी ये लोग लगभग 2 घंटे बाद घर से निकल, उसकी दादी आती है, सौम्या बेटा क्या कर रही हो? सब बोलती दादी बस कुछ नहीं, कुछ सेटअप करा रही थी। अच्छा बेटा क्या सेटअप? हाँ दादी वो बस थोड़ा सा ना कुछ रूम में चेंजेस करवाते। अच्छा बट रूम में तो दिख नहीं रहे हैं, मैं अंदर आऊँ? सब बोलती है यस दादी आ जाओ। इतना बोलेगा तो वो अंदर आने लगती है। तभी वो सीक्रेट रूम में जाने लगती है बिकॉज उसकी दादी को बस पता था ये सारी चीज़ें। सौम्या रोक लेती दादी 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 क्या हुआ बच्चा, प्लीज़ ना वहाँ अभी नहीं, मैं आपको खुद बुलाऊंगी ना। उसकी दादी बोलती है चल ठीक है इट्स ओके। इतना बोले तो स्माइल करने के बाद वहाँ चली जाती है। सौम्या यहाँ वहाँ पीसी में बैठती है और वो किसी को कॉल करती, बोलती अब दिखा। अब भाई साहब जैसे वो हमारी कथा को दिखाते हैं ना, जो बड़े से स्क्रीन लगा था ना, उसमें पूरा ना कथा को एकदम मतलब कथा बहुत अच्छे तरीके से उसमें शो एकदम बड़ी बड़ी दिख रही थी वो। एंड उसके पीसी में सारी चीज़ें कथा का पूरा फ़ोन का जो लोकेशन होता है ना, उसके जो कंप्यूटर टेबल में था उसमें पूरा चल रहा था। एंड एक और चीज़ वहाँ पास एक वो टैब भी रखा हुआ था। टैब में जो कथा के फ़ोन में जितने भी नोटिफिकेशन आ रहे थे वो सारी चीज़ें जो है हमारे सौम्या के उस टैब में आ रहा था। अब सौम्या ने ये नोटिफिकेशन फ़ोन कैसे हैक किया ये तो हम आगे ही देखेंगे। सौम्या बोलती हो बेबी गर्ल, इतना बोले मैं तो टैब को चेक करती हूँ। टैब को चेक करने के बाद तो देखती है ज़्यादा लोगों का नंबर नहीं, बस उसके मॉम डैड का नंबर था, शिवानी का नंबर था बोल सकते हैं, अनिकेत का नंबर था एंड एक दो उसके दोस्त लोगों का और कुछ और अननोन नंबर था। तभी यहाँ सौम्या बोलती है यू मीन लाइफ में कोई नहीं है बेबी गर्ल के, चलो ये तो बहुत अच्छी बात हुई। तभी वो गैलरी ओपन कर देती है वहाँ कथा का। तो देखती है भाई कथा कितने प्यारे प्यारे फ़ोटोज़ थे ना, इतने सुंदर सुंदर उसने फ़ोटो क्लिक कराए थे ना, उसको बहुत पसंद है कथा को। एकदम नॉर्मल कुर्ती, एक उसकी ना साड़ी में पिक थी स्काई ब्लू कलर की, उसने साड़ी पहनी थी ओपन हेयर। सो मैं बोलती हूँ बेबी गर्ल अब तो दिल ले लिया यार इसमें मेरा, इतना बोले तो फ़ोटो को खुद सेव कर लेती है उसमें। बोलती है आई एम सॉरी मैं सब कर रही हूँ बट यू नो ना आई रियली लव यू। नहीं आपको तो पता ही नहीं है कि आई रियली लव यू बट इट्स ओके, बहुत जल्द आपको बताऊँगी बेबी गर्ल, बस ना आप रोया मत करो। अब कथा यहाँ सोच रही थी, कथा पूरा सौम्या के बारे में सोच रही थी कि वो जब वो किस हुआ था तो यहाँ पास कथा ने क्या फ़ील किया था, कथा को कैसा महसूस हुआ, उसकी हार्ट बीट एकदम अचानक से तेज़ हो जाना, उसको थोड़ा अजीब सा फील होना। बिकॉज होता क्या है ना, अगर आप एकदम नॉर्मल हो और आपने कभी किसी का टच महसूस नहीं किया और आपको कोई बंदा नॉर्मल कभी टच कर देना तो वो सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा तरीके से मतलब एकदम हिट हो जाती है बॉडी में, एकदम अजीब सा फीलिंग होता है। तो वो सारी फीलिंग को जो है ना हमारी सौम्या मतलब कथा ना ठीक से समझ नहीं पा रही थी, बोल सकते हैं कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, ये सारी फीलिंग क्या है, वो सब चीज़ के बारे में ना वो सोच रही थी। तभी क्या होता है वो नॉर्मल बैठती है, फिर बैठने के बाद वो मेडिटेशन करती थी कथा। वो 2 मिनट अपनी आंखें बंद करती है, अपनी आंखें बंद करती तो उसके सामने उसके मॉम का चेहरा, उसके डैड का चेहरा और एक अननोन लड़की का चेहरा था जो छोटी सी थी एंड कुछ उसके साथ बहुत बुरा हो रहा था। तभी कथा एकदम अपनी आंखें ओपन करती, कथा की आंखें बहुत ज़्यादा रेड हो चुकी थी। कथा बोलती कथा फोकस, बिल्कुल नहीं कथा, बिल्कुल नहीं कथा, बिल्कुल नहीं। इतना बोलूँगा वो अपने आप को एकदम होश में लाना, जैसे होता है ऐसे कोई बेहोश है उसको होश में लाना है, ऐसा करके वो पानी का बॉटल रखा हुआ था, वो पानी से अपना फेस थ्रो करती है। कथा कथा बिल्कुल नहीं, कथा बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं सब चक्कर में नहीं पड़ सकती। कथा भूल मत कथा कि तेरे को क्या करना है, कथा भूल मत कथा, इंडिया है ये, इंडिया है, यहाँ प्यार मोहब्बत के लिए वो नहीं है कथा, सक्सेसफुल होना है कथा, अपनी कास्ट याद कर, ये सब करके वो याद दिला रही थी। अब क्या कथा की लाइफ में ऐसा कोई था जिसके साथ कुछ हुआ था या कुछ और, तो ये चीज़ें तो हमको आगे ही पता चलेगी वाली बात है ना, क्योंकि क्या ही बोलूँ अब मैं, अब ये भाई लव बियॉन्ड कास्ट सिस्टम पे ये लव स्टोरी बनी है तो कुछ ट्विस्ट देखने को आप लोगों को मिल सकता है। सो मैं ये बोलूँगी बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को आगे स्टोरी में, है ना। अब अपने पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ पास अनिकेत शिवानी ये लोग कुछ ना खाने का लेके आते हैं, भूमि भी थी तो ये लोग कुछ खाने का लेके आते हैं, वो नॉर्मल खा रहे थे। कथा ना बस अपने आप को ना बार बार ना अपनी आंखें ओपन एंड बंद कर रही थी, है ना, खोल रही थी फिर बंद कर रही थी। शिवानी उसके शोल्डर पे हाथ रखती, कथा ठीक है, कथा बोलती यस आई एम फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन। शिवानी देखती कि कथा की बॉडी ना बहुत ज़्यादा हीट कर रही है, बहुत ज़्यादा। शिवानी तुरंत एकदम से उसका हाथ पकड़ती, कथा तू ठीक है? कथा बोलती हाँ ठीक हूँ। तेरी बॉडी इतनी ज़्यादा हीट क्यों कर रही है यार? वो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा स्ट्रेस। किस चीज़ का स्ट्रेस लिया तूने, क्या हो गया कथा, तू ठीक है? शिवानी आई एम ऑल्सो फाइन यार, है ना।
तभी शिवानी बोलती नहीं ठीक नहीं, अनिकेत चलो हॉस्टल चलो। क्या हो गया शिवानी? अनिकेत हॉस्टल चलो या वो इसको हॉस्पिटल लेके चलना है। इतना बोलने बाद वो लोग उठाते हैं कथा को, बिकॉज कथा ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, उसको पूरा सिर विर घूम रहा था, उसको चक्कर आ रहा था। तभी अनिकेत जो क्या करता है वो ना कथा को अपनी गोद में उठा लेता है, बिकॉज अब वो चल नहीं पा रही थी। भाई मैंने पहले बोला दोस्त है, बट यहाँ सौम्या सारी चीज़ें देख रही थी, वो बड़े ध्यान से देख रही थी एंड वो एकदम पेन रखी हुई थी, वो पेन को बार बार बंद ओपन कर रही थी। बहुत गुस्सा आ रहा था उसको, बार बार वो पेन को प्रेस कर रही थी। वो एक लड़के को बोलती है पता करो क्या हुआ है, एंड ये लड़का इसको ऐसे क्यों उठा के लेके गया। वो गुस्सा तो बहुत थी, बट वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही थी। वो एक टाइप पे पॉजिटिव थिंकिंग भी सोच रही थी, हो सकता है वो चल नहीं पा रही होगी, उसके पैर में चोट आया होगा, तो नॉर्मल तो नहीं उठा सकता कोई, तो वही उठाया होगा। तभी वो उसको नॉर्मल सपोर्ट देके उठा के कार में बैठाते हैं एंड ये लोग सीधा सीधा निकलते हैं वहाँ से गार्डन से। एंड जैसे ही जा रहे थे ना आगे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, कथा की पूरी बॉडी हीट होने लगी थी। तब ये लोग जैसे तैसे करके पास वाले एक क्लिनिक में पहुँचते हैं, तो डॉक्टर चेक करते हैं 106 डिग्री फीवर है इनको, ये डॉक्टर बोलते हैं। तभी शिवानी बोलती है तो डॉक्टर इंजेक्शन। डॉक्टर बोलते देखिए इतने हाई फीवर में इंजेक्शन नहीं दे सकते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा हाई फीवर है, सो मैं कुछ मेडिसिन दे रहा हूँ एंड ध्यान रखें कि ये रेस्ट करें एंड हाँ इनको कोल्ड शावर लेने से बचाइए, इनके ऊपर यही इफेक्ट किया एंड गर्म पानी पीने के लिए बोलिए, ये सब नॉर्मल बेसिक चीज़ें। तभी शानी बोलती है ओके। तभी यहाँ सौम्या स्ट्रेस में आ जाती है कि क्या हुआ है, इसको क्लिनिक क्यों लेके गए हैं, ये सब चीज़। तभी अपने एक बंदे को बोलती है कि अंदर पता करो क्या हुआ था एंड किस लड़की को हुआ था, है ना। तभी वो लोग एक बंदा कथा लोग के निकलने बाद एक बंदा अंदर जाता है, वो बोलता है डॉक्टर। तभी डॉक्टर बोलते हैं यस बताइए क्या हेल्प कर सकता हूँ आपकी। ओ मुझे ये जानना था कि वो जो लड़की लोग आए थे उनमें से किसको क्या प्रॉब्लम थी। तभी डॉक्टर बोलती है सॉरी बट मैं आपको ऐसे किसी का डिटेल्स नहीं देख सकता हूँ। तो ये सारी सौम्या सुन रही थी, सौम्या कुछ इंस्ट्रक्शन देती है। तभी वो बंदा क्या करता है अच्छा इतना बोले बाद जाता है, वो डोर नॉक कर देता है नॉर्मल। तो डॉक्टर बोलता है क्या बदतमीज़ी है, वो बोलते हैं कुछ नहीं बस मुझे ना चोट लगी है आपको दिखाना। डॉक्टर बोलते हैं ओके दिखाइए। तभी वो बंदा क्या करता है, वो अपनी थोड़ी सी शर्ट ऊपर करता है, शर्ट ऊपर करने के बाद भाई गन निकालता है। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था कि आप मुझे डिटेल्स नहीं दे सकते ना। डॉक्टर बोलता है ये धमकी किसी और को देना। तो फिर वो बोलता है मैं धमकी नहीं देता हूँ, ये आपको ही पसंद। इतना बोलेगा तो गन लोड करने मतलब गन जो था उसमें लोड करने लगता है ना, जो बुलेट्स। तभी डॉक्टर बोलते देख देखो देखो वो एक लड़की है वाइट कलर का उसने पहना हुआ था, उसको काफ़ी ज़्यादा फीवर था तो इसलिए लेके आए थे। तभी वो बंदा बोलता है थैंक यू सो मच एंड हाँ सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर देना, अगर कहीं बाहर लीक हुआ ना तो फिर वो आपका आखिरी दिन तो होगा ना, परिवार के बारे में आपका अच्छे से पता है मुझे। इतना बोलने के बाद वो बंदा वहाँ से निकल जाता है। समय बोलती इतना नहीं डराना था उसको, वो बोलता है अच्छा ओके मैंने डरा दिया ना, चलो ठीक है हो गया जो होना था। तभी सौम्या बोलती है एक काम करो थोड़ा पता करो। तभी वो लड़का बोलता है ओ मैडम आपके बोलने पे मैं यहाँ एकदम बॉडीगार्ड की तरह घूम रहा हूँ उसके, है ना, बिकॉज आप बोल रहे हो इसलिए। अब मैं लड़की तो हूँ नहीं जो उसके कॉलेज के अंदर जाके पता कर सकूँ। सो मैं बोलती सुनो ना ये सब तुम्हारे लिए बहुत ईजी है, ठीक है, ये सब चीज़ मत सोचो, मैंने जैसा बोला है वैसा करो। अब देखते देखते क्या होता है, यहाँ जो हमारी सौम्या मैडम है वो नॉर्मल बैठी हुई थी एंड सारी चीज़ कथा को मैनेजमेंट कर रही थी। अब यहाँ जो हमारी कथा जी थी वो सीधा सीधा पहुँचती हॉस्टल। हॉस्टल पहुँचने के बाद वो मेडिसिन लेती है, बिकॉज से लोग बाहर से कुछ उसके लिए खाने का लेके आए थे नॉर्मल भाई होटल से। ये शिवानी जो है उसके नॉर्मल सियाने पे बैठी हुई थी एंड उसको पूरा मेडिसिन खिला रही थी, है ना। अब देखते देखते कथा तो सो जाती है। अब सौम्या यहाँ उसको देख नहीं पा रही थी, बिकॉज वो क्या कर रही है कैसे कर रही है। सौम्या यहाँ अपने चेयर में अपनी आँख बंद करके बैठी हुई थी, लगभग रात के 10 बजे। उसने डिनर भी नहीं किया था, उसको बस फिक्र होती कहता ठीक है कि नहीं है, वो पूछ भी नहीं सकती थी किसी से, प्रॉब्लम ये थी, है ना। तभी लगभग रात के 11:30 बजे के आसपास सौम्या चेयर में ही बैठी हुई थी, उसको एहसास होता है कि उसके कमरे में कोई आया है एंड उसके कमरे में ही कोई आया। जैसे उसको एहसास होता है वो अपनी आँखें खोलती है, आँखें खोल के देखती है तो सामने कथा खड़ी हुई थी। अब वो जैसे कथा को देखती है तो एकदम शॉक, वो बोलती कथा तो तुम यहाँ कैसे। तभी कथा क्या करती है, क्योंकि सौम्या ने एक टेबल के ऊपर ना अपने पैर रख के बैठे हुए थे, तो कथा उसके लैप में आके बैठती है। बोलती क्यों मैं नहीं आ सकती क्या, वॉशरूम में तो बहुत ज़्यादा करीब आ रही थी आप मेरे। तो मैं तो यहाँ आ ही सकती हूँ ना मिस सौम्या। इतना बोलने के बाद सौम्या ने शर्ट पहना हुआ था, कथा उसके ना शर्ट के बटन ओपन करने लगती है। सौम्या बोलती कथा बहुत जल्दी नहीं है, बहुत जल्दी क्यों, किस लिए जल्दी है हाँ, और क्या वॉशरूम में क्या कर रही थी आप, किस यही चाहिए ना आपको। इतना बोलने के बाद भाई वो बंदी उसको नेक एरिया से पकड़ती है एंड उसको काफ़ी डीप किस करना स्टार्ट करती है। किस करना स्टार्ट करती तो जैसे ही सौम्या यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ने वाली थी भाई, वो बंदी जो है चेयर से इतने गंदे तरीके से गिरती है ना कि उसको जो ही फ़ोटोज़ रखे हुए थे उसने वो सारा एक साथ गिरता। बोलती है आउच मम्मा यार
क्या है ये कथा, इतना बोलूँगा तो दिखती है सामने तो कोई है ही नहीं। सब बोलती है शिट शिट पागल हूँ मैं, सपने में क्या कर रही थी यार मैं इसके साथ, कथा पागल कर दिया यार तुमने मुझे, अरे मजनू बना के क्यों फिरा दिया मुझे यार। कथा यार आई नीड यू यार, इतना बोलने के बाद वो बंदी चिल्लाने लगती है। बट उसका ये था कि वो सीक्रेट रूम से ना साउंड प्रूफ था तो बाहर नहीं जा सकता था। सौम्या उठती है, बोलती है आउच बैक में लग गया यार, बहुत तेज़ लग गया। कथा तुमको ना छोड़ूंगी नहीं मैं, देख लो ना इसका रिवेंज लूँगी। भाई एक बात बताओ, यहाँ कथा की क्या गलती है सौम्या जी, जो आप उसको ऐसे डांट रहे हैं, ये तो गलत बात है ना, सपना तो आपने देखा था ना। ठीक है गाइस, तो फिर आज की स्टोरी यहीं तक। एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट कर देना, है ना। एंड टाइमिंग मैंने आपको बता दिया, मैं थोड़ा लॉन्ग टाइम देने का ट्राई करूँगी, एपिसोड थोड़ा सा बढ़ा के, है ना। कुछ मुझसे भूल चूक हो तो गिले शिकवे माफ़ कर दीजिएगा। एंड भाई जल्दी जल्दी मेरे न्यू चैनल पे करो भाई सब्सक्राइब करो, स्टोरी सुनो, 1K पे लाइव आएंगे अपन, मस्त बहुत सारी बातें करेंगे। सो चलिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, अपना ध्यान रखना, ओके।